हेलो गाइस, आज मैं जो सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक रीइंकार्नेटेड टाइप की मानवा है। तो चलिए इस सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की स्टार्ट में हमें एक स्नो ई इलाका दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मूर्ख इंसान, तुम क्या सोचते हो कि तुम हमारे द्वारा बिछाए गए जाल से इतनी आसानी से बचकर निकल सकते हो। तभी हमें फिर उसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि आखिर तुमने उस एंशिएंट रेलिक को कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी से हमें दे दो। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं और वो सामने वाले बंदों से बोल रहा होता है कि मूर्ख, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को वो एंशिएंट रेलिक इतनी आसानी से दे दूँगा। और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम लोगों के पास कोई हिडन ट्रेजर होता तो क्या तुम लोग बताते क्या कि वो ट्रेजर तुम लोगों ने कहाँ रखा है। तभी हम लोग दिखाया जाता है उन बंदों को जो कि उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम कमीने नहीं कहीं के। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ जो बंदा होता है वो उसे रोक देता है। तभी हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से बोलता है कि फ़िलहाल के लिए इसे जाने दे, पहले हमें अपने मेन स्क्वाड से कांटेक्ट करना होगा कि हमें ये पर्सन मिल चुका है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मेन स्क्वाड से कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि हमें वो बंदा मिल चुका है जिस बंदे को हमें ढूंढ रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उससे आवाज़ आती है कि हम लोग जल्दी से तुम्हारे पास पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे हाथ पैर कट चुके हैं फिर भी तुम अभी टिके हुए हो। और बोलता है कि आखिर तुम उस एंशिएंट रेलिक के पीछे क्यों पड़े हो, जबकि तुम्हें पता भी है कि उस एंशिएंट रेलिक के पीछे नॉर्दर्न एम्परर भी पड़ा हुआ है। तभी उसके पास खड़ा जो बंदा होता है उससे बोलता है कि इसके पास कोई कारण नहीं है, बस हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पास खड़ा बंदा होता है कि हम इसे पकड़ने के लिए कई दिनों से उधर भटक रहे हैं। बोलता है कि इसने हमें इतना ज़्यादा भगाया है तो कम से कम मेन स्क्वाड के आने से पहले हम अपना बदला तो इससे चुका ही सकते हैं, इसके साथ कुछ देर तक खेल कर। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम अपने आप को नॉर्दर्न फैंटम के रूप में पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि हम तब तक तुम्हें हमारे साथ जाति करना नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमसे अपने आप को मारने की भीख नहीं मांग लेते। तभी वो बंदा अपने दोस्त से बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर पहले कौन ट्राई करता है, क्योंकि स्क्वाड को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हमें जितना हो सके उतनी जल्दी इससे हम अपना बदला ले लेना चाहिए। तभी हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि पहले ट्राई के लिए वो लोग टॉस करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि पहले मैं जाऊँगा क्योंकि हेड आएगा। इसी तरह वो लोग अपना टॉस कर ही रहे हैं। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को अपने मुंह से उठाकर तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ लेता है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि यह डार्कर हाउस होल्ड का एक पहला पर्सन है जो कि अवेकन नहीं हुआ है, और बोलता है कि वो मैं हूँ जिसका नाम जेक डार्कर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताते हुए बोलता है क्योंकि मैं एक ग्रेट ड्रैगन स्लेयर हाउस होल्ड में बॉर्न हुआ था, जिसके कारण मैं अपने बॉडी के अंदर से ऑरा की यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और बोलता है चूँकि मैं अवेकनिंग में फेल हो चुका है तो मुझे वो चीज़ नहीं दी गई जो कि एक नाइट को दी जाती है। और बताता कि मुझे अवेकन ना होने के कारण मेरे साथ एक ट्रेस की तरह यूज किया गया और बाद में मुझे मेरे ही हाउस होल्ड से बाहर निकाल दिया गया। और बताता है कि मैं सर्वाइव करने और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मैंने वो सभी चीज़ें की जो कि एक इंसान करता है, लेकिन अगर आप हमेशा ताकत के पीछे भागते रहेंगे तो आपसे वो सब छीन जाएगा जो आपके पास था पहले। तभी हमें जैसे प्रेजेंट टाइम का सीन दिखा जहाँ पे वो दोनों बंदे टॉस कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उनमें से एक बंदे का गला तुरंत ही काट देता है। और बताता है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमेशा कमज़ोरों को परेशान करते हैं और उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उनसे छीन लेते हैं, और हमेशा ही स्ट्रॉन्गर वीक को बुली करता आ रहा है। और यही इस दुनिया की ट्रुथ सच्चाई है। इतना कहते ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमें उस बंदे वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक ही बार में वहीं पर ढेर कर देता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसके सामने वही मेन स्क्वाड आ जाती है। उन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है आज मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है।
लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के सामने चलते हुए आता है। तभी उन लोगों की बात सुनाई देती है, जिनमें से एक बोलता है, क्या क्या उस बंदे ने अभी अभी अपने हाथ को अभी अभी जोड़ा है। तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि अगर हम इसका सिर काट देते हैं शायद वो फिर से वैसा ही करेगा और अपने सिर को जोड़ लेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी लोगों को देखते हुए बोलता है कि धत तेरी, लगता है आज मेरे बचने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी पर अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना कहते कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी शॉट्स घुसी हुई होती हैं। साथ ही हमें उसके पास के सभी बंदों दिखाए जाते हैं जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने मार दिया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अभी तक अपना रिवेंज नहीं लिया है और लगता है कि मैं अपना रिवेंज लेने से पहले ही मारा जाऊँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं आखिरकार उस एंशिएंट रैली को ढूंढने में कामयाब रहा जिसे नॉर्दर्न एम्परर ढूंढ रहा था। अब मुझे लगता है कि मैंने आखिरकार कुछ तो अचीव कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में वही एंशिएंट रैलिक होता है और हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की को सॉरी बोलते हुए वहीं पे मर जाता है और उस लड़की का नाम एलिसिया होता है। तभी हमें उस एंशिएंट रैलिक को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक गोल्डन कलर की पावर निकलने लगती है, जिससे हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल ने इस एंशिएंट रैलिक को अवेकन कर दिया है। इतना कहती है हमें उस एंशिएंट रिलीक से एक और आवाज़ सुनाई देती है, क्या जो कि बोलती है कि टेक चेयर, ठहर कर क्या तुम इस पावर को लेने के लिए इच्छुक हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मुझे ये अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी हमें वही आवाज़ फिर सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो। तभी हमें उस एंशिएंट रैलिक से आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि अवेकनिंग की आंसर की पुष्टि हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के सामने वही एंशिएंट रैलिक बोलता है कि अब काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब से मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को इस बॉडी में लिया है तो रियलिटी में मैं इस बॉडी के अंदर कुछ ऐसा दिखता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।